स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की हिंदी की क्षितिज किताब का चैप्टर 4 जिसका नाम है साबले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जावेद हुसैन। तो देखिए, इस चैप्टर का जो चैप्टर का नाम है साबले सपनों की याद, ये बेसिकली जावेद हुसैन के जो मित्र हैं सालिम अली, उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी याद में लिखा गया चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए, ये जो सालिम अली जो थे वो एक पक्षी प्रेमी हुआ करते थे। उन्हीं के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो लिखा गया था। तो इस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वर्ड वॉचर किसे कहा गया है। वर्ड वॉचर किसे कहा गया और क्यों कहा गया है। तो देखिए, वर्ड वॉचर जो है वो प्रसिद्ध प्रेमी जो है वो सालिम अली, जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर लिखा गया है, उन्हें कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जीवन भर पक्षियों की खोज करते रहे थे और हमेशा पक्षियों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे और पूरी तरीके से पक्षियों की सुरक्षा के लिए नए नए तरीके खोजते रहते थे और हमेशा अपनी आंखों पर दूरबीन लगाए पक्षियों से जुड़ी जानकारी को एकत्र करता रहते थे। इसलिए प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली को बर्ड वॉचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। यानी कि सालिम अली जो वो पक्षी प्रेमी बने, पक्षी विज्ञान बने, मतलब पक्षियों के बारे में जानने वाले वैज्ञानिक बने। ऐसी कौन सी घटना थी जिससे उन्हें ये प्रेरणा मिली। देखिए, एक बार में बचपन में जो सालिम अली के मामा थे, उनकी दीदी, ये दोनों मिलके क्या खेल लेते, एयर गन से खेल लेते। लेकिन उसी एयर गन की वजह से एक गौरैया घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इसी घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम अली ये गौरैया जो ज़मीन पे गिरी थी उसके बारे में जानना चाहता था। ठीक है, तभी उसके मामा ने बताया कि तुम जाओ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके तुम इस गौरैया की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जब सालिम अली वहाँ पे गया तब उसने संसार से संबंधित जितने भी पक्षी थे उन सभी पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तब जाके उसे और भी बहुत सारे पक्षियों के बारे में जानने की जो प्रेरणा थी वो उसे मिली। तो ये घटना थी जिसकी वजह से सालिम अली की जो जीवन की दिशा थी वो पूरी तरीके से बदल गई। ठीक है, अब आती है तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, सालिम अली और DH लॉरेंस, यानी कि एक सालिम अली है और एक है DH लॉरेंस, इन दोनों के बीच में क्या क्या समानता थी। देखिए, समानता ये थी, सालिम अली एक तो पक्षी विज्ञानी थे और लॉरेंस जो था वो कवि और उपन्यासकार थे। ये तो इनका पेशा था, लेकिन ये दोनों ही प्रकृति की प्रेमी थे। उनका प्रकृति के प्रति गहरा लगाव था। यानी कि जैसे सालिम अली जो प्रकृति के प्रेमी थे, वैसे ही लॉरेंस भी प्रकृति के प्रेमी थे। दोनों का प्रकृति के प्रति गहरा लगाव था। दोनों ही प्रकृति की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे और हमेशा उसको बचाने के लिए नए नए उपाय खोजते रहते थे। दोनों को पक्षियों से लगाव था तथा वे उन्हें लुप्त होने के खतरे को लेकर हमेशा उनके बचाने के लिए कार्य करते रहते थे, ऐसी खोजों को खोजते रहते थे। ठीक है, तो ये था कि सालिम अली और जो DH लॉरेंस हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्या समानताएं थी। इस प्रश्न का आंसर अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, प्रश्न है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, ठीक है, तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्रण खींचा होगा जिसकी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। यानी कि सालिम अली ने प्रधानमंत्री के सामने ऐसी कौन सी पर्यावरण से संबंधित जो खतरे थे वो बताए थे जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। देखिए आंसर क्या है। सालिम अली के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली में होने वाली पर्यावरण से संबंधी जो खतरे थे उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को बताया था। ठीक है, और उससे होने वाले जो नुकसान है उसके बारे में बताया। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंके का खतरा मंडरा रहा था। यानी कि जो केरल है उसके साइड में रेगिस्तानी इलाका है, तो गर्मी के मौसम में क्या था कि वहाँ से गरम गरम हवा आ रही थी, तो उस हवा के साथ साथ में रेगिस्तान की जो रेत थी, जो बालू थी, वो भी साथ में आ रही थी। इसकी वजह से वहाँ का जो पर्यावरण था वो दूषित हो जाता। ठीक है, तो ये
ये जो घटना थी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली घटना, ये सालिम अली ने प्रधानमंत्री को बताई। ठीक है, दोनों ही चाहते थे कि पर्यावरण की सुरक्षा, उसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। पर्यावरण को दूषित होने के खतरे के बारे में सालिम अली की चिंता को देखकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गईं। क्यों नम हो गई? क्योंकि एक इतना बूढ़ा व्यक्ति जिसे इस समय केवल अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, वो व्यक्ति पर्यावरण के बारे में सोच रहा है। तो ये सब सोच के उस प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। तो यही था इसका आंसर कि सालिम अली के द्वारा प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित जो खतरे थे जब वो बताए तो प्रधानमंत्री की आंखें नम क्यों हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न क्या है? साबले सपने पाठ के आधार पे सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताएं हमें बतानी है। यानी कि सालिम अली जो है उसकी हमें व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है इस चैप्टर के आधार पे। तो देखिए, सालिम अली एक दुबली पतली काया वाले व्यक्ति थे, यानी कि एक बूढ़े भी व्यक्ति थे, दुबली पतली काया वाले थे, जिनकी आयु लगभग 100 वर्ष के आसपास होने वाली थी। ठीक है, यानी कि ये बहुत बूढ़े व्यक्ति थे। पंछियों की खोज में इनकी बहुत सारी लंबी यात्राएं की गई इनके द्वारा, जिनकी वजह से इनका शरीर जो था वो कमज़ोर हो गया था। यानी कि पक्षियों की खोज करने की वजह से ये बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते थे और ऐसी स्थानों की यात्राएं करते थे जहाँ पर एक हट्टा कट्टा इंसान भी जाने से डरता था। ठीक है, और हमेशा ये अपनी आँखों पर दूरबीन चढ़ा कर रखते थे। ठीक है, इसकी वजह से इनकी आँखें जो थी वो भी नम हो गई, मतलब सॉरी नम नहीं, इनकी आँखों की रोशनी थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी। पंछियों की खोज के लिए वो दूर दूर तक दुर्गम स्थानों की यात्राएं करते थे। यानी कि पंछियों की खोज के लिए ये ऐसे ऐसे स्थानों पर भी जाते थे जहां आम इंसान जाना पसंद नहीं करते थे। उनकी एयर गन से घायल होकर गिरी नीले कंठ वाली गौरैया ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। यानी कि बचपन में जब ये खेल खेल रहे थे मामा और दी के साथ में, तब इसकी गन से निकली जो गोली थी जब वो जाके गौरैया को लगी, फिर उसने गौरैया के बारे में जाना, पंछियों के बारे में जाना, तभी से सालिम अली की जो जीवन की दिशा थी वो बदल गई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के अलावा प्रकृति के प्रेमी भी थे। वे प्रकृति में जीवन जीते थे और उसकी सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहते थे। यानी कि वे पक्षी प्रेमी भी थे, प्रकृति के प्रेमी भी थे और वे हमेशा प्रकृति से जुड़े रहते थे, प्रकृति के संसाधनों का ख्याल रखते थे, उनकी रक्षा करते थे। ये नदी, पहाड़, झरने आदि को प्रकृति की दृष्टि से देखते थे। यानी कि नदियों को, पहाड़ों को, झरने को प्रकृति की देन है, इस रूप में ये देखते थे। तो ये थी सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताएं साबले सपनों चैप्टर के आधार पर। बात करते हैं इस चैप्टर के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न दोस्तों हमेशा 5 नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे कि साबले सपनों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के शीर्षक की सार्थकता हमें बतानी है। यानी कि चैप्टर का जो शीर्षक है क्या वो सही रखा गया है, क्यों रखा गया है, इसके बारे में। तो देखिए, साबले सपनों की याद एक रहस्यमय शीर्षक है, ये एक रहस्यात्मक शीर्षक है। कैसे? यह रचना लेखक जावेद हुसैन के द्वारा अपने मित्र सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया एक संस्मरण है। यानी कि जावेद हुसैन जो इस चैप्टर के लेखक हैं, उनके द्वारा अपने मित्र सालिम अली, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो दुख उभरा था उनके मन में, उस दुख को उन्होंने साबले सपनों की याद के नाम से एक शीर्षक लिख के ये बातें लिखी हैं। ठीक है, साबले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक होते हैं। यानी कि हमारे जो सपने होते हैं वही मनमोहक होते हैं, तो वैसे ही ये जो सांवले सपने ये भी मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। सालिम अली जो हैं वो जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा करने के लिए उनके खोज में हमेशा लगे रहते थे, ऐसे सपनों में खोए रहते थे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे हैं तो लेखक उन बातों को साबले सपनों के शीर्षक के नाम से इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है कि सालिम अली के जो साबले सपने थे, मनमोहक सपने थे, वो उनकी आंखों में कैसे बसते थे और क्या क्या थे। ठीक है, ये थी। आगे चलते एक और इम्पॉर्टेंट जो लेसन होता है इस चैप्टर का कि सालिम अली अनन्य प्रकृति के प्रेमी हुआ करते थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। यानी कि प्रकृति के बारे में, पक्षियों के बारे में जानने की एक उत्सुकता होती है, एक जिज्ञासा होती है, वो कभी ख़त्म ना होने वाली थी किनके अंदर? सालिम अली के अंदर। और ये हमेशा पक्षियों प्रकृति से प्रेम करते थे। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ड वाचर
उन जैसा वर्ड वॉचर, ये एक संज्ञा दी गई है, शायद ही कोई हुआ हो। उनका स्वभाव भ्रमणशील था, यानी कि वो एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे, कुछ समय बाद अपना स्थान बदल लेते थे और दूसरी जगह चले जाते थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। ऐसी ऐसी यात्राएं भी करते थे जो बहुत लंबी होती थी, और ऐसी यात्राएं भी करते थे जहाँ पर आम नॉर्मल इंसान जाना पसंद नहीं करते थे या जाने में कठिनाई होती थी, वहाँ पर भी सालिम अली जाया करते थे। व्यवहार में वे सरल और सीधे व्यक्ति थे और हमेशा सच्चाई की बात करते थे। वे बाहरी चकाचौंध, यानी कि जो दिखावा होता है उससे दूर ही रहते थे, और ज़्यादातर इन्होंने अपना जीवन पक्षियों की खोज में ही निकाल दिया था। तो सांवले सपनों का जो चैप्टर है उसके शीर्षक की सार्थकता ये थी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा पूछ ही लिया जाता है आपसे 5 नंबर में। तो इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका चैप्टर सांवले सपनों की याद, ये आपको पता चल गया होगा कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ये चैप्टर बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।